हिस्सा 2 सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का खत। तुम परिंदों से दिल बहलाया करो। सिपाहगीरी उस शख्स के लिए एक खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदादा हो। ये तारीखी अल्फाज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने चचाजाद भाई खलीफा सालेह के एक अमीर सैफुद्दीन को लिखी थी। इन दोनों ने सलीबियों को पर्दे के पीछे मदद, ज़र और जवाहिरात का लालच दिया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त देने की साजिश की। अमीर सैफुद्दीन अपना मालो दौलत छोड़कर भागा। उसके ज़ाती घर में रंग बिरंगे परिंदे, हसीनो जमील नाचने वालियाँ, गाने बजाने के सामान और इनको बजाने वाले और शराब के मटके बरामद हुए। सुल्तान ने परिंदों, गाने बजाने वालों को आज़ाद कर दिया और सैफुद्दीन को इस मज़मून का ख़त लिखा। तुम दोनों ने कुफ़ार की मदद करके मेरा नामो निशान मिटाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं सोचा कि तुम्हारी ये नापाक कोशिश इस्लाम का भी नामो निशान मिटा सकती थी। तुम अगर मुझसे हसद करते हो तो मुझे कत्ल कर दिया होता। तुम मुझ पर 2 कातिलाना हमले करा चुके हो, दोनों नाकान हुए। अब एक और कोशिश करके देख लो, शायद कामयाब हो जाओ। अगर तुम मुझे यकीन दिला दो कि मेरा सर मेरे तन से जुदा हो जाए तो रब्बे काबा की कसम, मैं अपना सर तुम्हारे तलवार से कटवा कर तुम्हारी कदमों में रखने की वसीयत करूंगा। मैं सिर्फ ये बता देना चाहता हूं कि कोई गैर मुस्लिम कभी किसी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। तारीख तुम्हारे सामने है, अपना इतिहास देखो। शाह फ्रैंक और रेमंड जैसे इस्लाम दुश्मन तुम्हारे दोस्त इसलिए हैं कि तुमने उन्हें मुसलमानों के खिलाफ जंग में उतारने की शाह और मदद दी है। अगर वो कामयाब हो जाते तो उनका अगला निशाना तुम ही थे और उनका ये ख्वाब भी पूरा हो जाता कि इस्लाम इस दुनिया से मिट जाए। तुम जंगजू कौम के फर्द हो, फन्ने सिपाहगीरी तुम्हारा पेशा है। हर मुसलमान अल्लाह का सिपाही है, मगर ईमान और किरदार एक बुनियादी शर्त है। तुम परिंदों से दिल बहलाया करो। सिपाहगीरी उस शख्स के लिए एक खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदादा हो। मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि मेरा साथ दो और जिहाद में शरीक हो जाओ, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो मेरे खिलाफ जाना बंद कर दो। मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाह मुआफ़ करे। सलाहुद्दीन अय्यूबी। एक यूरोपीय इतिहासकार लेनिन पूल लिखता है कि सुल्तान अय्यूबी के हाथ जो माले गनीमत लगा उसका कोई हिसाब न था। जंगी कैदी भी बेहिसाब थे। सुल्तान ने तमाम तर माले गनीमत 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा जंगी कैदियों में तकसीम करके उनको रिहा कर दिया, दूसरा हिस्सा अपने साथियों और गरीबों तकसीम किया, और तीसरा हिस्सा मदरसे निज़ामुल मुल्क में दे दिया। उसने उसी मदरसे से तालीम हासिल की थी। न खुद कुछ रखा और न अपने किसी जर्नैल को कुछ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जंगी कैदी, जिनमें कुछ मुसलमान और कुछ गैर मुस्लिम थे, रिहा होकर सुल्तान के कैंप में जमा हो गए और सुल्तान की इताअत कबूल करके अपने खिदमात फौज के लिए पेश कर दीं। अय्यूबी की कुशादा ज़र्फ़ी और अज़मत दूर दूर तक मशहूर हो गई। इससे पहले हसन बिन सबाह के रहस्यमयी फ़िरके फ़िदाई, जिन्हें यूरोपीय इतिहासकारों ने कातिलों का गिरोह लिखा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी पर 2 बार जानलेवा हमला कर चुके थे, लेकिन अल्लाह ने इस अजीम मर्द मुजाहिद से बहुत अजीम काम लेना था। दोनों बार एक मौजज़ा हुआ जिसमें ये मर्द मुजाहिद बाल बाल बच गया। सुल्तान पर तीसरा कातिलाना हमला उस वक्त हुआ जब ये अपने मुसलमान भाइयों और सलीबियों की साजिश की चट्टान को अपनी शमशीर से रेजा रेजा कर चुका था। अमीर सैफुद्दीन मैदान जंग से भाग गया था, लेकिन सुल्तान के खिलाफ बुग़्ज़ और कीना उसके दिल से नहीं निकली थीं। उसने हसन बिन सबाह के फ़िदाइयों की मदद हासिल कर ली थी। हसन बिन सबाह का फ़िरका इस्लाम की आस्तीन में सांप की तरह पल रहा था। इसका तफसीली तारुफ बहुत तवील है। मुख्तसर ये कि हसन बिन सबाह नाम के एक शख्स ने इस्लाम से अलग होकर अपने आप को नबियों और पैगंबरों वाली अज़मत हासिल करने का मंसूबा बनाया। वो अपने आप को मुसलमान ही कहलाता रहा और ऐसा गिरोह बना लिया जो जादुई तरीके से लोगों को अपना पैरोकार बनाता। इस मकसद के लिए इस गिरोह ने हसीन लड़कियां, नशीली जड़ी बूटियां, हिप्नोटिज्म और चर्ब ज़बानी का इस्तेमाल किया। अपनी एक नकली जन्नत भी बनाई जिसमें जाकर पत्थर भी मोम हो जाते थे। अपने मुखालिफिन को ख़त्म करने के लिए एक गिरोह तैयार किया। कत्ल के तरीके खुफिया और पुरस्रार होते थे। इस फ़िरके के लोग इस कदर चालाक, निडर और होशियार होते थे कि भेस बदलकर बड़े बड़े जर्नेलों के बॉडीगार्ड बन जाते थे, और जब किसी का कत्ल हो जाता
तो कातिलों का सुराग ही नहीं मिल पाता। कुछ अरसा बाद ये फिरका कातिलों का गिरोह के नाम से मशहूर हुआ। ये लोग सियासी कत्ल के माहिर थे और जहर भी इस्तेमाल करते थे, जो हसीन लड़कियों के हाथों शराब में दिया जाता था। बहुत मुद्दत तक ये फिरका इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता रहा। इसके मानने वाले फिदाई कहलाते थे। इनको बातिनी फिरके भी कहा जाता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को न तो लड़कियों से धोखा दिया जा सकता था और न ही शराब से। वो इन दोनों से नफरत करता था। उसको कत्ल करने का यही एक तरीका था कि उस पर कातिलाना हमला किया जाए, और ये काम उसके बॉडीगार्डों की मौजूदगी में नहीं किया जा सकता था। 2 हमले नाकाम हो चुके थे। अब जबकि सुल्तान को ये उम्मीद थी कि उसका चचाजाद भाई अल सालेह और अमीर सैफुद्दीन शिकस्त खाकर तौबा कर चुके होंगे, उन दोनों ने इंतकाम की एक और ज़ेरे ज़मीन कोशिश की। सलाहुद्दीन ने इस फतह का जश्न मनाने के बजाय हमले जारी रखे और 3 कस्बों को कब्जे में ले लिया। इसमें गज़ा का मशहूर कस्बा था। इसी कस्बे के पास एक दिन अय्यूबी अमीर ज़ाउल अस्ती के खेमे में आराम कर रहे थे। सुल्तान ने वो पगड़ी अभी नहीं उतारी थी जो जंग में सुल्तान के सर को रेगिस्तान की गर्मी और दुश्मन के तलवार से बचाती थी। खेमे के बाहर उसके मुहाफिजों का दस्ता मौजूद और चौकस था। उस दस्ते का कमांडर थोड़ी देर के लिए कहीं चला गया। एक मुहाफिज ने खेमे के पर्दे में से अंदर झांक कर देखा। इस्लाम की अजमत का पासबान पीठ के बल लेटा था। उसकी आंखें बंद थीं। सिपाही ने दूसरे सिपाहियों की तरफ देखा। 3-4 सिपाहियों ने उसकी तरफ देखा। उसने आंख बंद की, फिर खोली। इशारा ये था कि सुल्तान सोया हुआ है। उनमें से 2-3 सिपाही उठे और बाकी सिपाहियों को अपनी बातों में लगा लिया। एक सिपाही खेमे के अंदर चल गया और खंजर कमरबंद से निकाल ली। दबे पांव सुल्तान की तरफ बढ़ा और करीब होकर खंजर वाला हाथ ऊपर किया और जोर से खंजर मारा। ऐन उसी वक्त सुल्तान ने करवट बदली।